बोले हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान जी के जागरण में सुंदरकांड आधारित भजन हो जाए, हनुमान जी को जागरण पूर्ण माने जाए। तो हनुमान जी महाराज भगवान राम की आज्ञा मान करके माता सीता को पतो लगाने के वास्ते भगवान राम के हाथ की मुद्रिका लेकर के जामवंत अंगद नल नील ने साथ में लेकर के दक्षिण दिशा में और भगवान राम की आज्ञा मान करके माता सीता को पतो लगाने वास्ते जाए। बड़े से कथा है। महावीर को पास बुला महावीर को कहने लगे रघुवीर सीता सुदिलवो रघुवीर तुम हो बड़े रणवीर। भगवान राम हनुमान ने आज्ञा दिए, हनुमान अगर सीता को पतो लगा भी लेगा तो सीता यहाँ विश्वास को नहीं करेगी। अपने हाथ की मुद्रिका दिए, एक गुप्त मंत्र भी बताया हुआ है हनुमान जी ने। तो हनुमान जी जामवंत अंगद नल नील के साथ में दक्षिण दिशा में रवाना है और 15 ने भी 10 दिशाओं में भगवान राम भेजे हैं। तो दक्षिण दिशा के मां और जाते टाइम में सुग्रीव सब 15 ने आज्ञा दी कि 1 महीने के अंदर अंदर जको बंदर वापिस ने पूछो माता सीता को पतो लगे या न लगे तो बिना मृत्यु दंड भी लगे। अब सब आज्ञा मान करके रवाना हो जाए और रत्नाकर समुद्र के किनारे पहुंचे। 8 महीने की अवधि समाप्त होगी और भी रत्नाकर समुद्र के किनारे बैठा सब बंदर विचार कर रहे हैं कि अगर वापिस जावांगा तो सुग्रीव मौत के घाट उतारेगा और माता सीता को पतो भी लगे कोनी, भगवान राम को कार्य भी कर कौन सका। तो बाकी चर्चा सुन करके और अंगद जामवंत नल नील बतला रहे हैं कि धन्य है संपात जटायु जबकि भगवान राम के कार्य में अपना जीवन बलिदान कर दिया। जटायु को नाम सुन करके जटायु को भाई संपाति मंत्रा ने सब कथा पूछे कि जटायु ने थे क्या जानो। तो उस 15 सब कथा सुनाई कि जटायु यहाँ माता सीता को अपहरण करके रावण ले जा रही और भी रावण के साथ में और जटायु को घमासान युद्ध और भी युद्ध के मां जटायु अपनो मतलब प्राण न्यौछावर कर दिया भगवान राम की सेवा के मां। तो संपाति के जटायु तो मेरो भाई हो, बड़ो भाई हो और बड़े भाई ने श्रद्धांजलि देने के बाद में संपाति के और तो मैं कुछ भी को नहीं कर सकूं, लेकिन माता सीता को थाने पतो बता सकूं। माता सीता को पतो जको जागी लाश के ओ 100 योजन समुद्र है इन लांग करके जको लंका में जा वो सीता को पतो लाश के। संपाति के मेरी दृष्टि है मैंने दिखे अशोक वाटिका बाग में अशोक के पेड़ के नीचे माता सीता बैठी है, लेकिन थे देव कौन इसको अब तो मैं बुढ़ो हो गया नहीं थारी और सहायता कर दो। संपाति की बात सुन करके 15 कहो, कोई के मैं 10 योजन जा सकूं, कोई के 20 योजन जा सकूं, कोई के 50 योजन जा सकूं। जामवंत कहे मैं अब तो बूढ़ो हो गयो, लेकिन जब भगवान को 52 अवतार हो ने जब थोड़े समय में और ये पृथ्वी की 7 परिक्रमा करी, लेकिन अब तो बूढ़ो हो गयो, जान के मेरी मां शक्ति रही को नहीं। अंगद कहे मैं जांच को, लेकिन आने के मैंने संशय। तो जामवंत कहे हनुमान तू चुपचाप क्यों बैठे हुए है, तेरे में इतनी महान शक्ति है कि वो कितो बड़ो समुद्र से 1000 गुना समुद्र लांघने की शक्ति है, लेकिन तेरो बल पराक्रम तेरे याद नहीं है। इतनी बात कहता ही और हनुमान जी का अपनो बल पराक्रम याद आवे और याद आते ही हनुमान जी महाराज जामवंत ने कहे एक तो माता सीता को पतो लगा के आणु, एक लंका ने उठा करके लेनी है। तो जामवंत कहे हनुमान भगवान राम की आज्ञा को पालन करने माता सीता को पतो ही लगा करके आणु है। तो कई ढंग से हनुमान जी लंका में जाए बली हनुमान बली हनुमान काज सिया वर का सारा है, काज सिया वर का सारा है।
बड़े राम के दूत दो लंकापुरी जमका लंकापुरी जमका साज सूरत धरे लंकापुरी जागो साज सूरत धरे बढ़िया उड़ाओ शो लंका में जाऊंगा पल अपना जीवाऊंगा गुण रघुवर के गाऊंगा सीता का पता लाऊंगा सीता का पता लाऊंगा गुण रघुवर के गाऊंगा सीता का पता लाऊंगा। हनुमान जी महाराज की। बड़े राम के दूत अंजनी के पूत मुद्रिका लीनी लंकापुरी जाऊंगा चाल सूरत धर लीनी। लंका में जाऊंगा यूं ध्यान करके हनुमान जी महाराज बड़ी लंक है लाऊंगा खबरिया लंका रंग भीनी। लंका को नाम सुन रखी है, लंका की प्रशंसा सुन रखी है कि संसार के लंका जैसी कोई राजधानी नहीं है। जहाँ रहती सीता मात दुष्टि हरलीनी। एक माता सीता का दर्शन होगा, एक अपने में कितनो बल पराक्रम है।
इनको पतो पड़ेगो एक भगवान राम की सेवा करने को मौको मिले। सोरना मचाओ भी। हनुमान जी महाराज मन में कल्पना करे भगवान राम को सुमिरन करे और के ढंग से लंका की तरफ एक चित्रकूट पहाड़ के ऊपर एक सुंदर नाम एक भूधर भी पहाड़ के ऊपर चढ़ करके हनुमान जी महाराज भगवान राम को सुमिरन करके लंका की तरफ छलांग लगावे और पृथ्वी कंपायमान हो जाए। जगह पहाड़ से हनुमान जी छलांग लगाई वो पहाड़ एकदम कांप जाए। तो के ढंग से हनुमान जी भगवान राम को जय घोष करके लंका की तरफ छलांग लगावे। सोयोजन मर्याद सिंधु की देखा था जब ध्यान लगा। अब सोयोजन मर्याद सिंधु की देखा था जब ध्यान लगाए। हल हल नीक लेख के देख जीवन का काल बनाए। करके पवन कुंवल कारी पर्वत दिया बजान लगाए। छलांग लगाए के टाइम में समुद्र के मां मैनाक नाम पहाड़ मैनाक पहाड़ हनुमान जी के पिता पवन जी को परम मित्र। पहले आप पहाड़ा के पंख होया करती एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता और कठे गांव शहर पर जाकर के पहाड़ रुकता ने नीचे की गुणवस्तों ये अत्याचार ने देख करके इंद्र भगवान आप पहाड़ा इकट्ठा करिए और उन्हें समझाया कहते ऐसे अत्याचार मत करो। तो पहाड़ा के घमंड हो गए हमारी इच्छा अंदर को नाड़ो है पुणे। तो इंद्र भगवान कोप करके आगे पंख काट दिया। तो पवन जी अपने मित्र मैनाक पहाड़ ने उठा करके समुद्र के मां छुपा दी। अब मैनाक पहाड़ के घटने की बढ़ने की क्षमता ही तो समुद्र के कोई टाइम में पवन जी तेरी रक्षा करी आज तेरा कर्तव्य बने पवन जी को पुत्र लंका में जाए थोड़ी देर न बढ़ा दे हनुमान जी विश्राम मिल जा। अब मैनाक पहाड़ी बात ने सुन करके अपनी देही बढ़ावे बढ़ाता टाइम लगा। हनुमान जी पिता के तुल्य समझ करके धीरे से हाथ से स्पर्श करो लेकिन मैनाक पहाड़ हनुमान जी के बेग ने सहन को निकल कर पताल में चलो गए। अब पताल के मां नागाओं को रात खलबली माच की। मैनाक ने पूछो भैया बिना सूचना दी अचानक आ बैठे आने को कारण मैनाक सारी घटना बताई। तो नाग आवे भी रावण के अत्याचार से बड़ा दुखिया और परीक्षा करने के वास्ते सुरसा ने और भेजी के जाकर के परीक्षा कर गया। लंकापति रावण बड़ो बलवान है विद्वान है हनुमान जी अपने कार्य में सफल हो या ना है। अब दुष्टा एक रहती संतो में अब दुष्टा एक रहती संतो में उड़ता पक्षी ने तीराया महावीर की छाया भक्ति देखो कातिया प्राण गवाए फिर पहुंचा था सिंधु किनारे लंकपति तो सुरसा पर विजय प्राप्त करके लंका के किनारे पहुंचे। सोने की गढ़ लंका बंका सोने की गढ़ लंका बंका चौगढ़ से बड़ा थानी सोने की गढ़ लंका बंका चौगढ़ से बड़ा थानी राक्षसों का पहरा लागे हाथ में धनुष से तीर बड़े बड़े पल खड़े बड़े बड़े सुंदर सुंदर देखा बाग सुंदर सुंदर देखा बाग बागों में थी हरियाली सुंदर सुंदर देखा बाग बागों में हरियाली
केतकी की कह डाली हमारा गुजार करे शीतल या प्यार माने बोले हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज सुरसा पर विजय प्राप्त करके आगे लंका को निरीक्षण करे। सोने की गढ़ लंका बंका चौगढ़ दे बना था नीर, चारों तरफ पानी पानी समुद्र, राक्षसों का पैरा लागे हाथ में धनुष तीर, चारों तरफ राक्षस पैरों दे रहे, हाथ में धनुष तीर ढाल तलवार दिए। बड़े बड़े मल खड़े बड़े बड़े सूरवीर, बड़ा बड़ा सूरवीर जका अखाड़ा में बड़ा बड़ा मल खड़ा। हनुमान जी और के देखे सुंदर सुंदर देखा बाग बागो दिखती हरियाली, बड़ा सुंदर सुंदर बाग हरियाली देखे। चंपा जी ना मोगरा केतकी की झुक डाली, भंवरे गुजार करे तो सींच रहे क्या माली, जगह जगह पर माली क्यारी सींच रहे। ऐसी सुंदर लंका की सुंदरता ने देख करके हनुमान जी बड़ा प्रसन्न होया कि वास्तव में लंका जैसी आप सुन रखी है तो लंका वैसी। तो हनुमान जी की देखे जहां का रावण था वही पार, रावण था पार, रावण था वही पार, देख लिया हाल खड़ा जा लंका किनारे खड़ा जा, सिंधु किनारे है खड़ा जा लंका किनारे। बलिवाने कादिशिया बलि खासाया बलिवाने कादिशिया बलि खासाया। बहुत बढ़िया। श्री हनुमान जी महाराज की। जहां का रावण था महिपाल देख लिया हाल खड़ा जा लंका किनारे। अब हनुमान जी लंका के मां प्रवेश करने के वास्ते सोचे कि लंकापति रावण बड़ो बुद्धिजीवी है, बड़ो विद्वान है, ऐसा ऐसा पैरा जगह जगह पर बैठा रखे हैं, मच्छर भी प्रवेश कर कुछ गए। तो हनुमान जी भगवान राम को सुमरण करे कि भगवान की कृपा से और असंभव संभव हो सके। तो के ढंग से हनुमान जी भगवान राम को चिंतन करे। प्रविश नगर की जय समय का प्रविश नगर की
हनुमान जी महाराज की। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। कोई भी कार्य करे भगवान को स्मरण करके करे सच्चा भाव से तो निर्विघ्नता कार्य पूर्ण हुए। हनुमान जी के भगवान आपकी कृपा से गरल जहर है वो अमृत बन जा, गरल सुधा रिपु है वो मित्र बन जा। गरल सुधा रिपु करई मिताली, गोपद सिंधु समुद्र है वो गाय के खोज के समान बन जा। जगह पर भगवान की कृपा हुए गौपद सिंधु अनल शीतलाई अग्नि है वह एकदम शीतल बन जा। गरुड़ सुमेर रेणु समेतानी राम कृपा करी चितवा जाई। जगह पर भगवान की कृपा पहाड़ वो मिट्टी के कण के समान बन जाए। क्यों? बिना हुक्म उस ईश्वर के नहीं गला सकता। बिना हुक्म उस ईश्वर के वो हिमगिरी नहीं गला सकता। कोई शस्त्र तन को काट सके ना, शस्त्र तन को काट सके ना, पावक नहीं जला सकता। ना ये चले त्रिशूल किसी का, किन्नर जादू नहीं चला सकता। देव दानव दानव देखो जादू नहीं चला सकता। हरि कृपा से बन जाता वज्र सुमरन की माला हो। बाल में बांधा कर सकता चाहे खुद रुस्तम का साला हो। कौन बिगाड़ करे जिसका, जिसका भगवान रुखाला हो। बाल में कर सकता चाहे खुद रुस्तम का साला हो। भगवान की। तो हनुमान जी महाराज के भगवान आपकी ऐसी कृपा है, भगवान राम को सुमरण करके मुद्रिका ने अपने मुख में रख करके और मच्छर के समान छोटो सो रूप बना करके और लंका के मां प्रवेश करे हनुमान जी महाराज। ये बात बंदर जो भूप धर छोटा रूप शोभा रूप जिंदगी वर्णे। बंदर जो भूप धर छोटा रूप शोभा रूप जिंदगी वर्णे। वचिन शेष गया कर प्रवेश बंदर नरेश की सुन करने। द्वारी की ओर राक्षसी घोर लंका के चोरी को चिंचरने। हनुमान जी की छाया पकड़े और हनुमान जी के बंदर चुपके चुपके जा रहे, लेकिन मेरे से बच के वो जा कौन उसके लंका के मां मैं ई वास्ते ठहरूं मोर आहार जहां लगी चोरा। जब को चोर आवे ना लंका में चोर को रूप बना के फिर खा करके मैं मेरे जीवन को निर्वाह करूं। हनुमान जी कह रहे तू झूठ बोल रहे है। अगर तू चोर ने खाती तो लंकापति रावण सीता को अपहरण करके ले वो चोर को भी तो कौन खाए होते हैं। लंका की ओर राक्षसी ओर लंका के चोर को चरनी दिया मुक्ता मार को लाचार भाई दुर्गाधार गिरती भरने। तब हुआ ज्ञान गई कहा मान तुम
हनुमान जी एक मुष्टिका को प्रहार करे, मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिरे। गिरते ही राक्षसी कहने लगी, हनुमान तेरो कार्य सफल होएगो, क्यों ब्रह्मा जी से जद लंकापति रावण मैंने प्राप्त करी। ब्रह्मा जी को वरदान दियो का लंकनी की बंदरगाह तू गिर जाने तो देख ली महीने के मां तेरो विनाश है। अबे राक्षसों को विनाश को टाइम आ गयो। तुम सिद्ध करो ये दुष्ट मरो ये लंक करो मुख से करने। अब हनुमान लंका प्रवेश कर धीरे धीरे चल गया। अब हनुमान लंका प्रवेश कर धीरे धीरे चल गया। अजब महल देखा रावण का उसी महल में चल आया। बीस भुजा दस मस्तक बलि के रावण बलि सो जा पाया। लंकापति रावण के सैन्य कक्ष में जाके देखे रावण ने निंद्रा के मां सो रहे है। माता सीता ने न देखे महल से बाहर निकले। अब माता सीता को ना देखी वह कुंभकर्ण की थी माया। कुंभकर्ण के महल में पहुंचे 6 महीना की घोर नींद में सोते हुए ऐसी विशाल देही कुंभकर्ण की। हनुमान जी मन में विचार करे भाई दादा ऐसा ऐसा भांडा करके छोड़ा है, ये तो सुत्या है जो जागता है तो संसार में छोड़ेगी। सीता माता को ना देखी वह कुंभकर्ण की थी माया। कोस चाल में मूर्छ पड़ी थी कुंभकर्ण सूता पाया। अब फिरते फिरते महावीर ने विभीषण का देखा दाम। अब फिरते फिरते महावीर ने विभीषण का देखा दाम। विभीषण की कुटिया के कने पहुंचे राम नाम अंकित शब्द देखा। हनुमान जी के बड़ो आश्चर्य हो। अरे लंका निश्चल निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मनवंतर करे कपिलागा अवसर पार विभीषण जागा। हनुमान जी मन में विचार करो लंका सारी राक्षसानी इनमें ओ भगवान को भक्त हो कौन सी। शायद कोई रावण की माया ने चढ़ी कोई जाल है परीक्षा करने के वास्ते। और ब्राह्मण को रूप बना करके भगवान को कीर्तन करे। विभीषण की नींद टूटे और हनुमान जी देखते चेहरे पर बड़ी खुशी छाई है विभीषण के कि तुम राम जी अनुरागी आए हो बलवानी। विभीषण के चेहरे की प्रसन्नता देखते हनुमान जी पहचान क्या कहे तो भगवान को भक्त है। तो हाथ जोड़ करके हनुमान जी के अब हाथ जोड़ के कहने लगा उसी का बात जो बखान करके भेज दिया उसी साथ। माता का दर्शन करके खुश हो जाता था। हनुमान जी महाराज की विभीषण माता सीता को पतो बताओ कि अशोक वाटिका बाग में अशोक के पेड़ के नीचे माता सीता बैठी और बहुत सी राक्षसी सेवा के माए। तो हनुमान जी महाराज विभीषण ने प्रणाम करके के ढंग से अशोक वाटिका में जाए। वेद जो बखान करके भेज दिया उसी साथ। माता का दर्शन करके खुश हो गया था सारा गाँव। अशोक वाटिका जो पेड़ है भी पेड़ के ऊपर हनुमान जी महाराज मालती विद्या के द्वारा माता सीता ने बात को पतो नहीं कि हनुमान नाम को बंदर आ पहुंचो। भी पेड़ में जाकर के पत्ता में छुप करके हनुमान जी बैठ जाए और माता सीता की वह दुर्बल काया देख रही हनुमान जी बड़ा दुखी है। नेत्रा में आंसू है। देखो जग जननी माता सीता कितनी दुखी है भगवान राम के बिरे में। दुर्बल देख सरी
बली देखी शरीरी नैन चला क्रोध दुखे होता भारा बलि हनुमाने बलि बलिवाने कामे सियावर का सारा बलि हनुमाने बलि वाने कामे सियावर का सारा बलि हनुमाने हनुमान जी महाराज की दुर्बल देख शरीर नैन चला नीर क्रोध दुख होता बारा है। हनुमान जी भी बड़ा दुखी होया और आधी रात को वक्त लंकापति रावण मंदोदरी आदि रानियां ने साथ में लेकर के पुष्पक विमान में सवार होकर के सीता ने वह धमकी देने के वास्ते अशोक वाटिका बाग में पहुंचे। लंकापति रावण बड़ो विद्वान हो जको भी कार्य करो सब सोच समझ के करो अपने परिवार को उद्धार करने के वास्ते राक्षस योनि से मुक्त होने के वास्ते माता सीता ने प्रार्थना करने के वास्ते ही रावण आवे। अब रावण जो अभिमानी दादा चाल रात यादी आया जो अभिमानी दाता चाल रात यादी आया मंदोदरी सब में देखो एक सियान गलवाया एक बन मेरी और तुम देखो सपना बना जग में आया। अब जनक नंदनी कहने लगी थी यही वचन जब फरमाया। माता सीता रावण की बात सुन करके रावण के भाव ने समझ करके कह रही है अब सुन रावण अज्ञानी दाता काल शीश तेरे छाया एक बिन रोसी धार मोदर बंदर लुट तन पाया। रावण वो दिन दूर नहीं लंका का महाबंदर निर्भय होकर के विचरण करेगा। इतना वचन सुना काट खड़क मारन पाया मंदोदर ने खड़क पकड़ के रावण को तब समझाया एक मास की याद भाल के रावण उनका कर आया। एक मास की याद भाल के रावण उल्टा घर आया। अब एक मास की याद भाल के रावण उल्टा घर आया। लंकापति रावण सीता ने मारने के वास्ते तैयार हुए। मंदोदरी खड़क पकड़ के कहे पतिदेव पराई स्त्री पर हथियार उठाना शास्त्र की नीति से विरुद्ध कार्य है। लंकापति रावण माता सीता ने कहे सीता 1 महीने की अवधि है तेरो तपस्वी राम आवे तो ठीक है नहीं तो मंदोदरी का के दासी बन करके रहना पड़ेगा। अब लंकापति रावण तो अपने महल आ जाए। माता सीता मन में कल्पना करे महीनों आज से लेकिन भगवान राम क्यों आऊंगा। रावण उल्टा कर आया जब सीता की बन जाती थी। रावण उल्टा कर आया जब सीता की बन जाती थी। अब मुंह चला दरियावती ने धनुष चला था नीर कौन सा यतन करूं हर नजर
जरा प्रतिपाल। अशोक के वृक्ष मेरी करिए जरा प्रतिपाल। पाया न बस मैं कर दो अग्नि के ऊपर से डाल। इतना वचन सुने अंजनी के अच्छे लाल। बोले हनुमान जी महाराज की। अब माता सीता कल्पना करे कि महीनों आज इसी लेकिन भगवान राम नहीं आऊंगा। तो अशोक के पेट में प्रार्थना करे, अशोक तेरे में वाक क्षमता, तेरे में अग्नि पैदा हुए, एक आग की चिंगारी डाल दे। मैं सुनिया अशोक के पेट की जितनी दूर में छाया रहे, बित्ती दूर के मां संसार की कोई व्याधि अशांति रहे कौन सके, लेकिन मैं तेरे नीचे बैठी हूँ, मेरे समान कोई दुखी नहीं और तो और, लेकिन तेरे में अग्नि पैदा हुए, एक आग की चिंगारी डाल दे। ऐसो अशोक के वृक्ष मेरी करिए जरा प्रतिपाल। काया ने भस्म कर दो रे तू अग्नि दे ऊपर से डाल। एक आग की चिंगारी डाल दे, मैं मेरी काया न जला दूं। काया ने भस्म कर दूं अग्नि दे ऊपर से डाल। इतना वचन सुने अंजनी के हंसे लाल। हनुमान जी भी पेड़ पर बैठा भी दृश्य ने देख करके और हनुमान जी ने हंसी आई। देखो जगत जननी माता सीता कितनी दुखी है। तो हनुमान जी महाराज के ढंग से भगवान राम का हाथ की डेढ़ी वहां मुद्रिका माता की गोदी में गिरे। ओ मन में हूँ सीता गोद में मुद्रा महाराज की। हो मन में होशियार करी ना बार, गोद में मुद्रा डाला है। वह मुद्रिका माता सीता की गोदी में हनुमान जी गिरावे और वह गोदी से मुद्रिका नीचे गिरे। आग की अंगारे के समान चमकती मुद्रिका माता सीता मन में विचार गिरे, शायद अशोक के पेड़ आग की चिंगारी गिरी है। माता सीता उठ करके देखे, हाथ लगावे, देखते मुद्रिका राम नाम अंकित, देखते पहचान की कहा मुद्रिका तो भगवान राम का हाथ की। दधी सूत सुमेर सूते, दधी सूत सुमेर सूते, तो सुश्रीमा सूत श्रृंगार, मेरे पिब से
पहले आने मिली कारणे कोने विचार। दधी नाम समुद्र को है, समुद्र को सुत मोती भी मुद्रिका में जोड़ो। दधी सुते सोमेर सुते, सोमेर नाम पहाड़ को सुत कच्चो सोनो भी मुद्रिका में जोड़ो। दधी सुत सोमेर सुते, सुशर्मा सुत मेरा ससुर राजा दशरथ, उसके पुत्र भगवान राम, उसके हाथ का ये श्रृंगार। भगवान राम से पहले लाने वाला है कौन? माता सीता है। कल्पना करे के हरि के भुजंगमणि पतिव्रता का गात सूरा सस्तरी कृपण धनी जिया जिया ने आवे केहरी केसरी सिंह शेर हुए नोत तो जीते जी और मेरे शरीर को कोई रूम तो पाड़ के थोड़ी ले जा, बिना बंधक बना करके मार करके ले जा सके। तो केसरी सिंह शेर को जिया बाल को ले जा सके, जिया सूरवीर के हाथ को हथियार बिंगो शत्रु जीते जी छीन के थोड़ी ले जा। सूरा शस्त्र कृपण धन, पतिव्रता स्त्री वे बिंगो गात पर पुरुष सपने भी को देख सके। और सूरवीर गए अपनो हथियार बिंगो शत्रु जीते जी छीन के कौन ले जा सके। सूरा शस्त्र कृपण धन, कृपण आदमी बने बिंगो धन जीते जी अच्छी जगह लागे कोनी। जागण ठेला के घरे बैठे चिंता कर रहे देखो ते 5 गीत लुगाए को गुआ दे हार। हाँ की बोल लगा 100 रुपया का मैंने 100 काम हो जा। अच्छा बावड़ा ही दुनिया के माँ घरे बैठे चिंता कर ले। मुंजी का जीवन पूंजी पीसे ऊपर प्राण दे, लुगाई ना बेटा पोता किसी को ना खान दे। बुआ बहन भाणजी ने घर में नहीं आन दे। ए मुंजी का लक्षण है, बुआ बहन भाणजी बेटी भी गिरियाड़ी जच्चे को नहीं। पेट में ने रोटी खावे कुत्ते जीती काटे भूख, मरने से डर तो लूखा पाका खावे टूकी। मरने को डर लगे नहीं रोटी खानी छोड़ दे, कहने खाए मर जा 2 दिन की पड़ी हो तो भाई खा ले। दूसरे को खर्चो देखी चिंता के मां जावे सूर, खर्चो दूसरा घरे लागे घरे बैठो चिंता कर ले। दियो नाम सुआवे नहीं दियो चाचा लागे तेल, दियो नाम तो सुआवे को नहीं देना बात जच्चे ही को नहीं। चानने में चोड़े आ जा रातू करे गाल मेल, चिमटी पर हिसाब राखे बाता करे सेल वेल। दूसरे बिंगो साहब समझ में को नहीं आवे। थानो मिंदर दोनों एक साथ, थाने मेरे मिंदर में कोई फर्क को नहीं समझे, एक साथ लागे मुंजी का आदत हुए मुंजी की। हराऊ के तू सन्नी है ने भाई भी डर के चाले दूर नहीं आलो थे मुंजी के कौन लागे। तो मुंजी हुए बिंगो धन जीते जी अच्छा काम में लागे कोनी। मेरे एक दर्शनांत याद आ गयो, मन मुंजी हुआ आदमी को आपने से गांव में कोई मौलवी होया कर तो साधन संपन्न हो, धन की कमी को नहीं, लेकिन मौलवी मन को बड़ो पूंजी हो। तो बिन एक पुराने जमाने की बात है, विशु एक को नौकर मिली रोटियां सटे। अब आजकल तो लाइटा का साधन है, पहले दिए को चिमनी को यही व्यवस्था ही। तो एक दिन रात ने कोई भी मौलवी के काम हो, नौकर ने बोले भैया मैं थोड़ा काम जाके हूँ, मैंने घंटा टाइम लाग सी गारंटी करा कि बोलो मेरे जाता है गेट बंद कर ले। मौलवी चले गयो, बड़े नौकर गेट बंद कर लियो। मौलवी लगभग कोई किलोमीटर गयो, उसमें याद आयो कि दियो बुझाणो भूल गया, कितो तेल बरसी जुल्म कर दिया। अब बठू पाछो आयो हाथों हाथ गेट कटकटायो, बोले भैया गेट खोल। तो नौकर क्यों थे कहा नहीं, मौलवी साहब घंटा खट लाग सी। मौलवी कहो कोई काम आयो भूल गयो कोई चीज़, गेट खोलियो खोलता ही बड़े नौकर कहो के चीज़ भूल गया मौलवी साहब। मौलवी कहो रे मैं वो दियो बुझाणो भूल गयो। मन नौकर कहो घटे से उठ गया, बोले 1 किलोमीटर उठ गयो। तो मन नौकर कहो तो बोले भट्ठों थे पाछा यार, इतना पाछा जी सोती तो थारी चंपल घस जी तो तेल ही कौन बढ़ा। मन मौलवी कहो चंपल में काख में दबा रखी पैर थोड़ी रखी, यहाँ चंपल मेरा पोसा थोड़ी सा। अब ईशा ईशा मुंजी बांगो धना चीज का थोड़ी लग जाए। तो माता सीता
सूरा शस्त्र कृपण धन जिया न आवे हाथ। तो माता सीता की कल्पना करे, देखी मुद्रिका गति ही मनो, हनुमान जी महाराज की। माता सीता देखी मुद्रिका अति मनोहर बड़ी सुंदर मुद्रिका, राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम अंकित व मुद्रिका। जीते को सके अजय रघुराई, भगवान राम तो अजर अमर है, वहां पर विजय प्राप्त। सारो ब्रह्मांड एक तरफ हो जाए तो भी भगवान राम पर विजय असंभव है। फिर भगवान राम का हाथ को श्रृंगार ठेके है। जीते को सके अजय रघुराई, माया से ऐसी रचिए न जाई। माया से मुद्रिका दूसरी बन क्यों न सके? क्यों? वह मुद्रिका देवताओं और राक्षसों को एक बार देवासुर नाम एक संग्राम हुआ, और राजा दशरथ जी के टाइम में राज्य क्रिया करते हो। राजा दशरथ की रथवान कुणी केकई रथवानी, और अश्व विद्या में मतलब रथ चलाने के माने बड़ी कुशली, और वह देवताओं और राक्षसों को बड़ो घमासान युद्ध हो। तो देवताओं की सहायता करने के वास्ते राजा दशरथ और देवताओं की तरफ से लड़ने खातिर गयो, और राजा दशरथ ऐसो घमासान युद्ध करो कि युद्ध के वहां राजा दशरथ की वजह से देवताओं की विजय हुई। तो इंद्र प्रसन्न होकर के, और इंद्र के घराली जी की इंद्राणी सची बने प्रसन्न होकर के, और कैकेयी ने वह मुद्रिका दी। वह मुद्रिका और माता कैकेयी सीता ने मुंह दिखाई के मां ब्याह के मां दी। तो वैसी मुद्रिका दूसरी बड़ को ऐसी अद्भुत मुद्रिका सीता ने भी की पहचानी का मुद्रिका दूसरी माया द्वारा बनाई कर जाते। तो माता सीता विचार करे यति नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। हनुमान जी महाराज पेड़ से नीचे आवे और सामने आकर के खड़े हुए हाथ जोड़ करके माता ने प्रणाम करे, और के ढंग से अपनो परिचय दे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कहते सुनते सुनती आए अखियुन पानी का,
दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वो सूर्य वंश के सूरज, रघुवंश के उजियारे। वो सूर्य वंश के सूरज, रघुवंश के उजियारे। राजीव नयन राजीव नयन बोले मधुबनी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कहते सुनते कहते सुनते आए अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके, शिव धनुष भंग प्रभु करके, लाए सिया को वर के। घर छोड़ भरे बनवासी, आज्ञा पितु सर धर के। घर छोड़ भरे बनवासी, आज्ञा पितु सर धर के। राम लखन राम लखन सने छोड़ी रजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 पंचवटी में आके प्रभु पंचवटी में आके रहते कुटिया बना के। वो यति का भेष बना के रावण ले गया सिया को छल के। यति का भेष बना के ले गया सिया को छल के। बड़ा दुख पावे बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहते सुनते आए कहते सुनते आए अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम दूत बन आयो मैं अंजलि पुत्र कुआयो और राम दूत बन आयो। माँ सीता की कृपा से रघुवर को संदेश सुनायो। माँ सीता की कृपा से रघुवर को संदेश सुनायो।
महाराज जी ढंग से राम कथा सुनाई और माता सीता ने हनुमान जी के राम दूत में मातु जानकी सत्य सपते करुणा की। मैं करुणानिधि भगवान राम का सेवक हूँ। अंजनी पुत्र हनुमान मेरा नाम है। माता सीता करुणानिधि नाम सुनते ही बड़ी प्रसन्न हुए और विश्वास करने का है तो राम को दूध दी। तो हनुमान जी महाराज माता सीता ने कहे हाथ जोड़ के बजरंग बोला, हाथ जोड़ के बजरंग बोला, सुन माता मेरी चिंता लगा। अब हाथ जोड़ के बजरंग बोला, सुन माता मेरी चिंता लगा। जल्दी काम आवेंगे अपनी जावेंगे सेना सदाए, लंका गढ़ को तोड़ेंगे और रावण को दे गिराए। अभी बात मैं तने ले जाऊं, अभी बात मैं तने ले जाऊं, इसमें झूठ समझिए ना है। हनुमान जी महाराज कहे माता मैं तने अभी भी ले जा सकूं, लेकिन भगवान राम की आज्ञा नहीं है। अभी बात मैं तने ले जाऊं, इसमें झूठ समझिए ना। लंका तोड़ समुद्र तीर तो रावण को दूर मत बढ़ाए, इतना काम करो नहीं माता तुम प्रताप सुन सेना आए। हनुमान छोटे मुंह से बड़ी बात बताई है। जागा दाना बड़ा जबर है सारा जगत रहा घबरा, हवा हुआ रीति लंका में बहुत बड़ी कुएं के मन, इधर रोज का भरे हाजरी मेघ रोज भर भर के जाए। इधर रोज का भरे हाजरी, इधर रोज का भरे हाजरी, मेघ रोज भर भर के जाए। कैसे जीता जाए, अब क्या जगत बड़ा मोती राजूता वही बन के भाई। इतना वचन सुना माता का निज रूप तब दिया दिखाए। सोने के सुमेर गिरी, सोने के सुमेर गिरी, नेत्र मोती लाल लाल। महाराज माता सीता को भ्रम दूर करने के वास्ते ऐसी विशाल गई बढ़ा करके अपना असली स्वरूप दिखावे। सोने के सुमेर गिरी नेत्र वो के लाल लाल, भयंकर रूप देखा राक्षसों का देखा काल, लंका के देश मुख राजा पर दीना कर जाता। ऐसा रूप देखा जब है, ऐसा रूप देखा जब है, सीता मन आया धीरे। ऐसा रूप देखा जब है, सीता मन आया धीरे। पास बुला करने लगी जने जने महावीर, सर्वे गुणे तुमके बसो कृपा करे रघुवीर। अब हनुमान जी महाराज अपनी देने विशाल पहाड़ के समान, मानो सोने को पहाड़ है, सोने की सुमेर गिरी नेत्र हो गई लाल लाल। भयंकर रूप देखा राक्षसों का देखा काल, माता सीता मन में विचार करो ऐसे स्वरूप से अगर हनुमान लंका की तरफ देखे तो कि राक्षस की हिम्मत होने के सामने आगे लड़ने की हिम्मत कर ले। ऐसा रूप देखा जब सीता मन आया धीर, पास बुला करने लगी धन्य धन्य महावीर। धन्य हो महावीर, सर्वगुण तुमके बसो, तो कृपा करे रघुवीर।
हे हनुमान, आज से मैं तेरे वरदान दूं सर्व गुण संपन्न, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी महाराज कहने लगा, माता वरदान तो तेरो सिर माथे, लेकिन मैं जब भगवान राम के कहने से रवाना हुए, मेरी प्रतिज्ञा आई माता सीता को पतो लगाए बिन अन्न जल को आहार को न करूं। अब मेरी इच्छा पूर्ति होगी तो के तो थोड़ा भूख लाग रही है, बाग से फल तोड़ के खा लूं। देख सुंदर फल देख सुंदर फल रूख लगी थी, भूख मोसनी केड़ा न्यारा है। माता सीता कहने लगी, हनुमान ई बाग के में जाकर ये फल तो खा ली, लेकिन बाग में जगह रखवाड़ा है रावण का छोटा बड़ा बलवान, तोड़ करके फल मत खाई, नीचे पड़ा फल खा ले। हनुमान जी कहने लगे, बाग में जगह माली ने बड़ा बदमाश है, नीचे पड़ो पत्ते छोटे फल के खा लिया। तो लेकिन हनुमान जी कहने लगे, माता अगर तू प्रसन्न है तो नीचे पड़ा तो मैं खा सकूं। हनुमान जी माता सीता के भाव ने समझ जाए और के ढंग से माता सीता की आज्ञा लेकर के बाग में जाए और पेड़ा ने उपाड़ उपाड़ करके सारा नमूना मार दिया। अब जगह रखवाड़ा इस दृश्य ने देखियो, जगह समझदार है 9 तो 11 हो गया, कहीं बंदर ने इनके सारे दाड़न फायदों को नहीं। बाग में सुंदर सुंदर फल खाया, माता की आज्ञा ले बाग में सुंदर सुंदर फल खाया। आम संतरा मौसमी और जामुन बिक बनवाया, सारा बाग लगा दिया मुंडा सुंदर बाग में फल खाया। रखवाला जब बरसण लागा, बड़ी बार व्याकुल गाया। रखवाला जब रोकने की कोशिश करी, ऐसी मार मारी प्राण बचा करके सब भाग गया। रखवाला जब बरसण लागा, बड़ी बार व्याकुल गाया। भूखा जाती कई रावण ने बंदर के जबर खाया, सारा बाग लगा दिया मुंडा सुंदर बाग जब फल खाया। मुंडा सुरड़ बाग जब फल खाया। रखवाड़ा जाके रावण ने सूचना करी, महाराज बाग में एक बंदर आयो है और ऐसो नुकसान करियो बाग के मायने। अगर वो बंदर बाग में रह गयो, काल तो पूजा के खातिर फल फूल मंगाऊं, पत्तो ही बोला देखो बोलो। अक्षय कुमार छोटे छोटे पुत्र मैंने रावण बुला करके गए। अक्षय कुमार बाग में जा एक बंदर आए हुए, होश के भी नहीं जीते जी पकड़ के लाई में देखो चाहूं। इतना वचन सुना ना पड़े, अक्षय कुमार को बनवाया, साढ़ लक्ष का पार बनी है। अक्षय कुमार पे चितकाया, बड़ी बार जब व्याकुल हो गया, विघ्न बनी तेरे की काया। अक्षय कुमार शत्रु की सेना लेकर क्या है, भागने के घेरे चारों तरफ से। हनुमान जी महाराज भगवान राम को जय घोष करे, सारा राक्षस पैरा हो गया और अप्सरी के मां लड़ लड़ करके सारा खत्म हो गया।
और कई पंचायत का जाके रावण ने समाचार किए तेरो पुत्र अक्षय कुमार भी बंदर का हाथ मारे हुए हो। इतना वचन सुना रावण जय मेघनाथ को बुलवाया। मेघनाथ जब देवताओं के राजा इंद्र ने भी जीत करके और रावण के कारागृह के बंद कर दियो। ये वास्तविक को नाम इंद्रजीत हो। सुन इंद्रजीत हो भय गीत अब मंत्रजीत पकड़ो लाई नाना पकड़ काटूंगा झगड़ अब कर झगड़ देव रघुवाई। चलो मेघनाथ ने सेना साधी अब उसी भाग पहुंचा आए। इंद्रजीत ने बुला करके लंकापति रावण के बेटा बाग में एक बंदर आयो बड़ो नुकसान करे तेरो छोटो भाई अक्षय कुमार भी हाथ मारे हुए। बंदर के भरोसे मत चलो जाइए और होश का भी पकड़ के ला। लेकिन कोई बंदर को नहीं है। बंदर के भेष में कोई कुबेर को दूत है, भगवान शंकर को गण है, कोई देवदूत है। बंदर के भेष में सावधान होकर के जानो है। अब मेघनाथ के गना करामाती देवी को बड़ो उपासक हो। अग्नि में 108 आहुति देने के बाद में अग्नि में से एक रथ निकला कर दो और भी रथ के मां सवार होकर के मेघनाथ युद्ध भूमि के मां लड़ने खातिर जाया कर दो। मेघनाथ ने सारो ब्रह्मांड देख तो लेकिन मेघनाथ ने देखने की क्षमता को नहीं हो। अदृश्य होकर के युद्ध कर दो। तो मेघनाथ अग्नि में आहुति दे करके मां देवी को पूजा करके के ढंग से भी रथ में सवार होकर के युद्ध भूमि में लड़ने के वास्ते जाए और के ढंग से हनुमान जी को मेघनाथ को घमासान युद्ध हुए। बोले बालाजी महाराज की। तो साइलेंट अब हनुमान जी महाराज को मेघनाथ को के ढंग से आकाश में बड़ो घमासान युद्ध हुए। मेघनाथ रथ में सवार होकर के आकाश में जा करके गर्जना करे बंदर तेरी अब मृत्यु आ गई। लेकिन हनुमान जी सो भी से भी आगे बड़े डा विद्या गए मां मेघनाथ के रथ से भी आकाश में ऊपर जा करके आवाज करे ललकारे मेघनाथ ने। अब मेघनाथ दल सजे नगारे बजे पढ़ने लगी कारी पढ़ने लगी गारी महाराज पढ़ने लगी कभी आ गया तेरा काले कई बले गारी कभी आ गया तेरा काल कभी बले गारी। आ गया तेरा काल कहीं बलदारी।
महाराज के तेरी बात सुन सुन करके मने और शर्म आवे। ओ मेरा सुन सुन नर जैया, तेरे पिता ने जुल्म कर दिया, रघुबर की चुरा लाया सिया, बड़े भोज मरने का दिया, रघुबर की चुरा लाया सिया, बड़े भोज मरने का दिया। मेघनाथ के बाण चाले, मेघनाथ के बाण चाले, झुकने लगे सरे। मेघनाथ और हनुमान जी को आकाश में घमासान युद्ध हुए। मेघनाथ के बाण चाले, झुकने लगे सरे रे, हनुमान ने किलकारी वाली उड़ लगी करे रे, राक्षस प्राण पक्षी उड़ने लगे रे। पक्षी उड़ने लगे रे रे। अब मेघनाथ के मुँह का आया, धरती पे गया था गिरे, माता देखे निश्चर कपड़ी, झाड़ बिछ खड़े रे, दाना धारण को मरण लगो सड़े रे, कई प्रजे देखे में तो कई बातें अपने करे। हनुमान जी और मेघनाथ को आकाश में बड़ो घमासान युद्ध हुए। हनुमान जी ने मेघनाथ कहे बंदर तेरी मृत्यु आ गई। हनुमान जी कहे मेरा सुन सुन लर जइया, तेरे पिता ने जुल्म कर दिया, रघुबर की चुरा जायो सिया, अने खोज मरण का लिया। मरण वाला खोज तो थे लिए घरे, मौत ने निमंत्रण दियो, माता सीता को प्रण करके ले आओ, मौत थारी आ गई। मेघनाथ हनुमान जी को आकाश में बड़ो घमासान युद्ध हो। मेघनाथ अपनी एक तलवार से वार करे, हनुमान जी को अधो रूंग तो कटी। हनुमान जी एक मुष्टिका को प्रहार करे, मेघनाथ आकाश से मूर्छित हो गई, पृथ्वी पर गिरे, सिर तो भूल गयो। थोड़ी देर के बाद में होश आयो, हनुमान जी भी सामने बैठा। मेघनाथ के चेहरे पर उदासी, हनुमान जी उदास हो गया। मेघनाथ के बंदर मेरे तो तेरे मुक्के की चोट लगी, आकाश उपड़ियो तो तू उदास हो गया, तेरे चेहरे पर उदासी क्यों? हनुमान जी के मेरे चेहरे पर उदासी का दो कारण है। एक तो तेरी तलवार से मेरे अधो रूंग तो कटियो, मेरे बड़ो भारी पश्चाताप है, दुख है, आज तक अधो रूंग तो कटने वाला मन मिलियो को नहीं। दूसरी बात, मैं जो कह के मुक्को मार दियो वो जय सियाराम सामने मुड़ के बस देखियो को नहीं, तू सामने बैठे। मेघनाथ मन में विचार करो, आप 5 सेकंड मारने की सोचा, पकड़ने की सोचा, इंगा आधे रूम ते को धोखो लड़के पकड़ा तो साथी साथ का हथियार हाथ का। ब्रह्मा जी की ब्रह्मपाश जब इंद्र ने मुक्त कराए हो ना रावण के कारागृह से, जब ब्रह्मा जी ब्रह्मपाश दी गए, एक बार तो चाहे भगवान विष्णु पर छोड़ दे भी बंधनों पर से, लेकिन हनुमान जी तो भी ब्रह्म शक्ति से भी ब्रह्मा जी का वध करेड़ा। लेकिन ब्रह्मा जी की मान मर्यादा रखने के वास्ते रावण के साथ में मुलाकात करने खातिर और भी ब्रह्मपाश के वहां बंद है। अरे वो थी ब्रह्म की फांसी, वो थी ब्रह्म की फांसी, हरि का दासी, पकड़ बलिदानी वो बलिदारी कर मन में अहंकारे सभा में लागी।
के अंदर ने बड़ा जुल्म कर दिया। किंग बल पर अशोक वाटिका बाग को विनाश करियो। किंग बल पर एक तो नुकसान कर दियो लंका का अब तन पतो पड़ेगा। तेरा तपस्वी कब आवेगा अब मारा जावेगा। तेरा तपस्वी कब आवेगा तो जब मारा जावेगा। फल करनी का पावेगा मूर्ख तू पछतावेगा। फल करनी का पावेगा मूर्ख तू पछतावेगा। फल करनी का महाराज की हनुमान जी महाराज ने लंकापति रावण के मूर्ख तो पछताएगा तेरा तपस्वी कब आएगा। फल करनी का पाएगा तेज का कर्म के को फल भुगतनो पड़सी तने। हनुमान जी कहने लगे अब कल सचो बोलू आ बात बिल्कुल सत्य है। विश्व प्रधान कर्म कर राखा जस करी सो तस फल जागा। जो जस करे सो तस फल जागा। विश्व में कर्म प्रधान है। विश्व प्रधान कर्म कर राखा जो जस कर सो तस फल जागा। जैसो कर्म करे भी वो फल भी जरूर भुगतना पड़ेगा। चाहे हजारों साल बीत जा आज की छाया है ना आजीव को कर्म फल है सागे रहे हमेशा। देह धरे को दंड है सब कोई भुगते कोई। ज्ञानी भुगते ज्ञानशील मूर्ख भुगते रोई। दंड भी है कर्म को अरे भुगतनो पड़े। जब ज्ञानी मैंने वो तो चुपचाप सहन कर ले तो अपना कर्म फल अपना माड़ा करना है भुगतना पड़सी। मूर्ख मैंने वो रोड़ो मचा मेरे सागे राम बड़ी माड़ी कर दी। अरे तो राम की सागे माड़ी करे अपना कर्म फल दी भुगतनो पड़सी इलाज किए। तो हनुमान जी महाराज के सर्वप्रथम कराए दुश्मन ने भी आदर हुए बैठने खातिर आसन दे। दो बात करनी चाहूँ मैं तेरे से। लंकापति रावण के इतनो बड़ो नुकसान कर दिया और बैठने खातिर आसन और दूं तने। तो हनुमान जी महाराज भगवान राम को सुमरण करके अपनी पूंछ को प्रकोटो बनायो। रावण के सिंहासन से हनुमान जी ऊंचा चला गया। बे आश्चर्य ने देख करके जगह राक्षस साबा में बड़ो चुंबो हो। कहीं बंदर के नीचे कोई स्प्रिंग लगाई है कि ये क्या बड़ा है। हनुमान जी सिंहासन पर बैठ के भगवान राम को सुमरण करके रावण ने कहे रावण मेरे थोड़ी संशय दो बात पूछनी चाहूं। जानते हो तू मेरी प्रभुता हनुमान जी महाराज के एक तो मैं सुनियो सहस्त्र अर्जुन जके के साथ में तेरो युद्ध होयो। क्यों तू विजय यात्रा करने वास्ते भ्रमण करने खातिर गए और गंगा नदी के किनारे विश्राम कर रहे और सहस्त्र अर्जुन अपनी रानियां ने लेके गंगा नदी में नहाने खातिर आयो। और वो नहा करके किलोल करते अपनी भुजा के बल से गंगा नदी को पानी में आगो रोक उल्टो हुआ दियो और वो पानी तू जठे रुकड़ो बैठा गयो। अब तेरा कपड़ा लता वस्त्र आभूषण जो भी हो सब भीग गयो। रावण अपने मंत्री ने भेजो कि आपने साके कहीं छेड़ करिए बल को करो पड़े पतो कर कौन है। अब प्रस्त नाम मंत्री हो बन जाके देखो भी गंगा नदी के वहां हाथ ही हाथ दिखा।
पछ आगे रावण ने कहा बोले महाराज मेरे तो समझ में को नहीं उठे हाथ ही हाथ है मन तो की गुंदी क्यों आदमी है कि जानवर है मत इसे क्यों बोले रावण समझ गयो सहस्त्रार्जुन है रावण जाकर के युद्ध खातर ललकारियो सहस्त्रार्जुन एक बाण मार करके तने बांध गई अपनी नगरी महिषपुरी में ले जाकर के कारागृह में बंद कर दियो तेरे दादा कुल सत्य मुनि जाकर के तेरो पीछे छुड़वायो वही रावण है तो अगर वही है भी सहस्त्रार्जुन को विनाश परशुराम जी कर दी और भी परशुराम जी की शक्ति क्षीण भगवान राम कर दी और अब तेरी बारी है रावण मन में विचार करो मृत्यु तो आ गई रावण कह नहीं वो रावण तो कोई और ही है मत वो रावण कोई तो हनुमान जी के एक और सुन रहा कि पंपापुरी के बाली के तू लड़ने खातिर गयो बाली को मैंने ब्रह्मा को वरदान है कि 10,000 आके वो बोले मेरे में और सामने आगे अगर भगवान विष्णु लड़े तो एक बात दो बोले मेरे में आग लगे बनो लड़ लियो मेरे बनो आग लगे मार लियो मेरे सामने कोई जीत को उसके सामने होगी युद्ध किया और तेरे जच्ची को नहीं बाली संध्या वंदना करने खातिर बैठे होते ले रहा हूँ जाके छेड़छाड़ करी बड़े काख में दबा लियो आखिरी में दया करके छोड़ दियो कि ब्राह्मण काख में दुख पावे वही है तुम अगर तुम वो है तो भी बाली को सुतक सो निकलो हालत तो तेरी बारी है रावण मन में विचार की मृत्यु तो आ गई लेकिन अहंकार के वसी भूत होकर के रावण के वो रावण कोई और ही है तो हनुमान जी ने के ढंग से हनुमान जी लंकापति रावण ने कहे सत्य सत्य बोला वाणी मन करने का परशुराम सत्य सत्य बोला वाणी सिया बात को वर के लाया डूब गया तो बिन पानी जिस समुद्र का गर्भ करे ये कबूतर बने की है पानी लंकापति रावण ने कह रावण थोड़ो सो बला गयो तेरे में और राजधानी लंका प्राप्त होगी तने तेरे तो गर्व हो गयो शेष शीश पे धराधरी शेषनाग पृथ्वी को भार वहन करे शेषनाग को अवतार लक्ष्मण भगवान राम की सेवा के लिए तेरे की घमंड है भगवान राम के एक बाण में ऐसी करामात है शायद 4 समुद्र सोख जाए और समुद्र में एक बूंद पानी को नहीं मिलेगा थोड़े समय में बैठे बंदर निर्वय विचरण करेगा इतना वचन सुना रावण चल के आया देखते विरोध कभी नहीं होता दूर तुम्हारे नमन आया देखते विरोध कभी नहीं होता दूर तुम्हारे नमन आया रावण मारने के वास्ते चंद्रहास तलवार लेकर के तैयार हुए विभीषण आकर के कहे भैया दूत ने मारने को अधिकार को नहीं दूत ने दंड दियो जा उसके क्यों दूत तो पराधीन हुए अपने स्वामी की आज्ञा पालन करने भी को कर्तव्य है तो लंकापति रावण के दंड दियो जा अब ऐसे हो विचार उत्पन्न हुआ लंकापति रावण के बंदर ने सबसे पहली पूछ हुए रावण के बंदर को विश्वपमान करो ताकि वो याद रखे और एक स्वामी ने पतो पड़ेगा अपने सेवक को ऐसे हो अपमान क्यों है
और इनके स्वामी में अगर करामात है तो आकर के बदलो ले ले। तो राक्षसा के बंदर ने पूछ गई, ये तो एक काम करो महाराज, इनके रुई तेल लिपटा करके और पूछ कर आग लगाओ, फिर देखो बंदर का तमाशा। हनुमान जी मन में विचार करो कि भगवती बैठ गई आगे लंका आगे रुई आगो तेल आपा बढ़ता आपनो उठके लगे। तो हनुमान जी महाराज के रुई तेल लपटाया जाए, हनुमान जी पूछ बढ़ानी शुरू कर दी। अब रुई तेल लपटाने के बाद में रावण के पहले आग ना लगाओ, पहले इन गली गली में घुमा के ले आओ ताकि बेरो पड़े कि रावण के पुत्र ने मारने वाला बंदर वो है, ताकि दोबारा इसको कोई काम नहीं करे। हनुमान जी मन में विचार करे वो भी काम अच्छे है, गली देख लिया पहले गिर के तो फिर कोई परेशानी को नहीं है। अब हनुमान जी ने घुमा करके रुई तेल लपटा करके और आग लगावे। अब रुई तेल का तेल मिला के अगन पूछ में नहीं लगा। सब भागना शुरू हो गया। हनुमान जी एक घर से दूसरे घर पूरी लंका का आग आग प्रकट कर दी। जब अग्नि देखी राज तख्त सोने का जल गया और जल की सोने की खाट खच्चर घोड़ा जल्दी पगड़ी कर सोने के जड़गे थे कोने राज तख्त सोने के जड़गे थे कोने राक्षसा का गला चोटला दानव के जड़गे होने कितने हाथ आया तुम्हारे कितने करे दर्द सोने में सुहागा को मेल ने अग्नि ने थोड़ी सी हवा मिल दिया फिर चार चांद लग जा। अपने पिता को ध्यान करे 49 हवा एक साथ साले सनने हवा चली सने का जल जल के सारी लंका एक क्षण में उठी चार दप 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 अग्नि बिजता दप अग्नि बिजता दप महाराज शेर लंका न जलावे अपने पिता पवन को स्मरण करे 49 हवा साथ में चाले धप 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 जगनी बीच धपकार जल जल के सारी लंका क्षण में होगी झार। लंका ने जलता बार कौन लगी। अब तो स्त्री पुरुष भाग रहे जाओ सत्यानाशी रावण को माता सीता को अपहरण करके ले लंका की हालत हुई।
वो दंडापन भुगतनो पड़े। तो हनुमान जी महाराज सारी लंका जला करके लंका से बाहर निकले। दीनी लंक जला दीनी ध्यान सिया वर का धारा है, ध्यान सिया वर का सिया वर का धारा है, ध्यान सिया वर का हनुमान जी महाराज की। दीनी लंक जलाय अंशु किलकाय, किलकार मारे राम को जय घोष करे। लंका से बाहर निकले लंकापति रावण के बड़ो पश्चाताप हुए। एक बंदर आयो सारी लंका में तो नुकसान करियो और वो जीव तो उठियो। आपने कहने ऐसा ऐसा साधन काल मृत्यु मेघ मालिया सब आपने अधीन। एक बंदर ने आपा कब्जे को कर सकिया के ढंग से काल ने बुला करके लंकापति रावण के काल तू जा भी बंदर ने खा जा जीव तो नहीं उड़ जा। रावण बोला तुम जाला वो कभी को मार। चाल के आया पास में महावीर दिया मुख में डाल। मुख की सुन करके बेटी उसको मुख से दिया निकाल। काल चाल करके आवा रावण का क्या मान गए। हनुमान जी मुंह में मत बाजियो। देवताओं प्रार्थना करिए हनुमान और काल है खाने की वस्तु को नहीं खाया बुद्धि को नाश हो गया। अगर तुम काल ने खा जाओ तो राक्षस कौन खावे। ये वास्ते छोड़ दे। हनुमान जी काल ने छोड़े। मेघ बुला के रावण बोला तुम रावण सो जल्दी कार। मेघ मारिया बंद रावण आज्ञा दे। महाप्रलय के समय की बरसात हुए ने इतनी मूसलाधार बरसात करो जो कैसे वो बंदर डूबने पर जा। मेघ बुला के रावण बोला जब रावण बन गयो लाचार। एक बार आकर के बरसात शुरू की। हनुमान जी अपने बेटा पवन को ध्यान करे। अब मैं बरसे रियासर में पानी की बरसात बौछार पड़े सुजानगढ़ में जाके लंका का भाई बूंद गोल पड़ी। मेघ मारिया बरस के परेशान हो गया धाप गया हार मान ली। ऐसी पूछ की मार मारी मेघ मारिया भयभीत होकर के भाग गया। रावण पर विचार करे बंदर का के पेश जा करो उलट पुलट करे एक विभीषण की कुटिया बची है और सारी लंका जला दी है। उलट पुलट करे लंका उजाड़ी कर भटका का दिया हुआ ने पहुंचा था सिंधु किनारे पूछ बुझाई को होशियार। समुद्र के किनारे जाए पूंछ बुझाने के वास्ते समुद्र के हनुमान मैं तेरे तेज ने सहन को नहीं कर सकूं। पूंछ बुझानी है तो पीठ दे करके बुझा। हनुमान पीठ दे लंका की तरफ मुंह करे। मुंह करता है लंका ही जैसी की जैसी सोने की वापस बन गई क्यों पार्वती के श्राप से और लंका चली।
पहुंचा था सिंधु किनारे, पूछ बुधारी वो होशियार। समुद्र के किनारे पूछ बुधाने के बाद में अशोक वाटिका बाग बजाए, माता सीता के गया बाग में पड़ा चरण में बार बार। हनुमान जी माता सीता ने के माता जी भगवान राम मुद्रिका सेनानी के रूप में थी, या तू भी कोई निशानी दे ताकि मैं भगवान राम ने जाके दिखा सकूं। माता सीता को चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी दिए और संदेश भेजा भगवान राम के कने, दीन दयाल बिरद संभारी हनुमान भव संकट भारी, नाथ संकट सुर कथा सुनायो मान प्रताप भूषण भारी। भगवान राम के बाण में ऐसो प्रताप, शक्कर सुत इंद्र के पुत्र जयंत के पीछे एक बाण छोड़ो, ब्रह्मांड में छुपने के वास्ते जगह को नहीं मिली। अब भगवान राम के बाण तक सिवा करामात रही को नहीं है। मैं इतनी दुखी हूँ, एक एक सेकंड एक एक कल्प के समान बीत गए। मास दिवस महीना तन आवा तो कोई कोई जीवन नहीं पावा। महीने में अगर भगवान राम नहीं आया तो सीता जीवित नहीं मिलेगी। हनुमान जी महाराज माता सीता ने प्रणाम करके चूड़ामणि लेकर के रवाना हुए। चूड़ामणि को लेके राजा जिया बात का करके जान, कहूँ खोज क्यों समुद्र लाग्यो सोयो जल पानी परमा, जामवंत अंगद संग देखे पहुंच गया काशी भगवान। राम राम रटे रही, राम राम रटे रही, रट रही सुरेदार। राम राम रटे रही, रट रही सुरेदार, सेना को सजा के मेरे जल्दी चलो। हनुमान जी महाराज माता सीता की सारी कथा सुनाई। माता सीता भगवान सारे मेरे बड़ी दुखी है, एक एक क्षण एक एक कल्प का सवाल बिता रही है। माता सीता को संदेश सुन करके भगवान राम का प्रसन्न होया। इतना वचन नहीं सुने राम ने हर से किया, पदम अकाला चले सभी को हुक्म दे दिया, पिता राम करके काले अंगूर बालाजी महाराज की, अंजनी के लाल की, राम दरबार की, काशी विश्वनाथ भगवान